समझने के बजाय एक साथ समझ लेते हैं। तो ज़रा मुझे ये बताएं कि इस वक्त बाज़ार पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? वो 30,000 का जो आपने टारगेट दिया वो इंटैक्ट है? शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? उसमें क्या कुछ दिखता है? तो पहले एक बार बाज़ार की व्यू पर बात करें। ठीक है अनिल जी। आज आपके लिए मेरे पास एक बढ़िया चुटकुला है हाँ, हाँ। और दो गाने हैं। मैं आ, आपको पहले चुटकुले सुनाऊं या गाने सुनाऊं? हम्म, जो क्रम आप सोच के आए हो सुनो, क्योंकि उसी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। देखो, ऐसा है, हंसने का काम आज हम सबसे पहले ही कर लेते हैं, यानी वेरी आपको गुड। हिंट मिल बहुत बढ़िया। कि मैं हंसने का काम हम पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ये हिंट दे दूं कि भले ही बकरी ईद जून में होगी, पर ये सोमवार वाली जो ईद है, हो सकता है शेयर बाजार में बकरे मंगलवार से कटना शुरू हो जाए। ओह। तो उसके पहले आप चुटकुला सुन लो। एक चुटकुला यूं है, सिंपल सा। हेलो। जी जी जी, बिल्कुल, मैं एकदम गौर से ध्यान से एकदम मन लगा के सुन रहा हूँ। कलकत्ते में जिस स्कूल में पढ़ा था, वहाँ हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे सीएन दास साहब। ओके। तो वो डिटेल में बताते थे कि गंगोत्री से निकल के, उत्तराखंड से होके, उत्तर प्रदेश से होके, गंगा के मैदान से गंगा, उन्हें बहुत डिटेल में वो बताते हैं कि हम्म। बंगाल की खाड़ी जाती है। तो हमारा एक सहपाठी था, उसने बोला, सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में बोलते हैं, आप नट शेल में बोलो। हाँ, तो सीएन दास साहब चिढ़ के बोले थे, हाँ। देखो बेटा, गंगा जो है ना, गंगोत्री से निकल के सीधे बंगाल की खाड़ी में भी गिर सकती है, पर वो सरकारी स्कूल में ही होता है। तो इसलिए 30,000 का जो व्यू है, हाँ, इसलिए जो 30,000 का व्यू है, हाँ। उसको सीधे बंगाल की खाड़ी में आप एक झटके में मत गिराओ। गंगा जो है ना, चारों तरफ घूमते फिरते उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के मैदान से होते हुए गुजरेगी। तो एक बार के लिए अगर मैं चार्ट का सहारा लूं, पीसीआर कृपया 2-3 मिनट चार्ट खुली रखिए, मैं 4-5 चार्ट से आपको सारी बात क्लियर करूंगा। हम्म। ये देखिए, वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो फ्यूचर्स, सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स फ्यूचर्स की चार्ट मेरे स्क्रीन पर है। इसने कल ही, परसों ही रिवर्सल दे दिया था इस लाइन पे। कल रात को ये अगले और फर्दर मोमेंटम को गेन करने के पूरे मूड में आ गई। तो इसका सारांश ये है कि भय का वातावरण पूरे विश्व के बाजारों में लौटने की बिल्कुल तैयारी पर है। और ऐसे में हमें ये देखना होगा। अब लौट के आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी ना यहाँ पे मरी पड़ी थी, जो 47,500 की, तो उछल करके 52,000 दिखा चुकी है। तो भय का वातावरण लौटने वाला है। और हमने कल शाम को ही ट्विटर पे डाल दिया था कि ये चारों तरफ जो आज एसएनपी नैस्डैक कमजोर है, एक दो दिन और सौगात बजेगी, बटेगी बाजार में, यानी हमारे बाजार में। आज और कल अगर तेजी रह जाती है बैंक निफ्टी में, आप देखो, और हम एक बार के लिए 52,500 तक, क्या पता चले जाएं, क्या पता न जाएं। एक दो दिन की बात है, एकदम एक एक घंटे की फोरकास्ट आपको शुरू से नहीं दे सकता। हमारे निवेशकों को मिलती है, क्योंकि हम उनके साथ लगातार टच में रह सकते हैं। तो 52,500 से लेकर अभी तक की ये जो रेंज है, ये वापस कोई आश्चर्य मत कीजिएगा अगर 47,600 तक चली जाए। और लगे हाथ निफ्टी की चार्ट देखिए, इसमें हो सकता है कि एक बार 22,600 के नीचे न जाए। वो इसलिए संभव है कि निफ्टी में से जो आईटी के स्टॉक्स ने लेट मूवमेंट स्टार्ट किया है, जो रिलायंस ने लगता है कि अब अपना फाइनल मोटा बॉटम बना दिया हो, वो आईटीसी लीवर जैसे स्टॉक्स भी हैं। तो बैंक निफ्टी अगर पुराने लोग को तोड़ के 100-200 पॉइंट नीचे चला जाए, और निफ्टी वहां पे परहेज करे कि मैं 22,600 के नीचे नहीं जाऊं, वो हम तब देखेंगे। ये संभव है। उसी तरह एसएंडपी और नेस्डेक भी अगर अपने पिछले लो से थोड़ा आसपास चले जाएं, तो बिल्कुल संभव है। तो सीएन दास साहब की बात पे एक बार के लिए मैं समेटूंगा कि गंगा जाएगी निश्चित बंगाल की खाड़ी में, गंगोत्री से निकल के, पर बड़ा घूमते फिरते आराम से अपनी मर्जी के साथ जाएगी। गंगा मैया के साथ साथ चलना पड़ेगा, गंगा को डुबो मत। बात तो आपने एकदम पते की कही कि कुल मिलाकर आपको टारगेट जो बड़े हैं वो आएंगे, लेकिन बड़े टारगेट के बीच में छोटे छोटे बाजार में कभी उतार कभी चढ़ाव वाले दोनों तरफ के ट्रेड भी मिलेंगे। तो आप नहीं, अपनी कोशिश जी। एक और नया लो भी दिख जाए अनिल जी, हाँ। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। गंगा मैया है ये, हम्म। मतलब आप इसको डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको इनके बाजार के अनुसार चलना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो ये तो राय आपके लिए बाजार पर ब्रॉडली हुई है। अब आप जो दो